फार्मूले हैं उसको डिस्कस करूंगा, और उसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन है स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा। उसके बाद कल और परसों के लेक्चर में आपको थोड़े से मतलब लेवल आपका इंक्रीज किया जाएगा। फिलहाल देखिए, जैसे बेटा आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखते हैं दिखाई दे रहा है आप लोग को? जी हाँ, y इक्वल टू एफ एक्स बेटा ये फंक्शन है। अब जैसे बोलते हैं सर ये y इक्वल टू एफ एक्स क्या चीज़ है, मतलब बहुत जो हम लोग जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब बेटा जी एफ एक्स लिखने का मीन्स है कि इधर का जो भी एक्सप्रेशन है वो एक्स में लिखा हुआ है। वो क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, बट जो कुछ भी जो टर्म है उसमें जो वेरिएबल है वो एक्स का है। ठीक है, उसमें और कोई अनदर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप एफ एक्स लिखते हैं, अगर आपने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, तो जो भी वेरिएबल होगा उसमें एक्स इंटू वाई का टर्म होगा। ओके, एफ ऑफ वाई लिखते हो तो वाई वेरिएबल होगा। तो फिलहाल देखिए, अब इसमें हमें फंक्शन को डिफरेंशिएशन जो हमें बताया जा रहा है, तो मेरे दिमाग में आता है डिफरेंशिएशन है क्या। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं क्या होता है, तो जरा बेटा जरा ध्यान से देखो। हमने आपको बताया एक्स इज इंडिपेंडेंट, एक्स इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट, वाई क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब कहें सर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या मीन्स, बेटा बहुत ध्यान से समझना। आपका सर्कल का एरिया आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, सभी को पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। मीन्स अब आप रेडियस चेंज करेंगे भाई, अलग अलग रेडियस आप लेंगे तो उसके लिए एरिया क्या होगा सर्कल का, अलग अलग रेडियस की जो सर्कल होगी उसका एरिया क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आप पुटअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आपको मिल रही। तो ए क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। आर आप वैल्यू पुटअप कर रहे हैं ना, तो आर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। आर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ओके फिर देखिए आप, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो मेरी वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक्स डिक्रीज करता हूं तो वाई डिक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देन वाई आल्सो इंक्रीजेज वाई प्लस डेल्टा वाई। देखो बेटा ये अमान आपको हम डिफरेंशिएशन का बेसिक बात बता रहे हैं जो कि 5 to 10 मिनट का है, बट इसके बाद जो डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले आपको बताए जाएंगे वो बहुत सिंपल है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा आप। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं देखिए, आपको मतलब एक बार में आ जाएगा डिफरेंशिएशन, दोबारा फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज 1 ईयर पढ़ना पड़ता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे एक एक साल तक पढ़ते रहते, आता ही नहीं है उनको। तो जरा ध्यान दीजिए। तो y की प्लेस पे लिखा आपने y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इधर हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देन डेल्टा वाई इज इक्वल टू देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और बेटा हमने y को इस साइड ले आए माइनस वाई, y का मीन्स क्या है एफ एक्स, y का मीन्स क्या है भाई एफ एक्स। अब बेटा मैंने बोथ साइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड करा दिया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, तो इधर भी डिवाइड करा दो भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ओके, अब बेटा क्या करते हैं, इनको जो डेल्टा एक्स है ये अगर बहुत स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इस स्मॉल मीन्स इसकी जो वैल्यू हो ना वेरी क्लोज, मतलब जीरो के करीब हो, 0.0001 इस टाइप से हो, वेरी स्मॉल मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। जब इधर लिमिट आप अप्लाई कर रहे हैं बेटा तो इधर भी अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो ये जो टर्म है, सुनना बहुत ध्यान से, यहां देखो डेल्टा वाई एक सिंगल टर्म है, डेल्टा एक्स सिंगल टर्म है, बट लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इतने टर्म को आप बोलते हैं डी डी एक्स। दिस इज द टर्म ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। हियर डी डी एक्स इज ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है, और इसके अंदर देखो वाई लिखा हुआ है। तो ये डी डी एक्स एक ऑपरेटर है जो वाई को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है,
तो आफ्टर डिफरेंशिएशन जो मिलने वाला है आपको, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, हमने डेल्टा x की प्लेस में बेटा h लिख दिया। ओके, h के बारे में जान लीजिए, h इज द वेरी 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 स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, मीन्स 0.0000001। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका एफ हाफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके बेटा, ये हमारे डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है, ध्यान से देख लीजिए। डी डी एक्स ऑफ वाई, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। अब कहो सर ये क्यों बता रहे हो आप? ठीक है, तो बेटा ये आपका जब आपसे बोला जाएगा डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए आपको इस फार्मूले का यूज करना है। और जितने भी फार्मूले मैं आपको बताऊंगा सभी का डेरिवेशन इसी फार्मूले से किया जाता है, बट उसके लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अभी डिफरेंशिएशन सीखने के बाद फिर हम लोग लिमिट पढ़ लेंगे, फिर हम उसके बाद डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी मेन मेन जो वन बेसिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। ओके, ठीक है, इतना नोट किया आपने। तो मैं आपको फर्स्ट फार्मूला इंट्रोड्यूस करता हूँ भाई, आता हूँ अपनी बात कहने के लिए। जो सबसे स्टार्टिंग है, सबको आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए, देखिए ध्यान से आप। बेटा देखिए y इक्वल टू एफ एक्स। अब मान लीजिए हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ये एक्स की पावर एन टाइप का हो, मीन्स एफ एक्स जो है एक्स टू द पावर एन, देख रहे हैं आप, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ वन है, उसकी पावर क्या है, एन लिखा है। एन एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 जीरो भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो एन इज इंटीजर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, मीन्स इसका डी डी एक्स फाइंड आउट करूंगा। डी डी एक्स जो सही प्रोनाउंसिएशन है, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये देखिए बेटा, इसको रीड करना सीख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये रीड करने का तरीका है, क्लास 11th वाले बच्चों पढ़ना सीख लें। डी डी एक्स ऑफ वाई, ये तो रीड करेंगे आप। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन, अब मैं वाई क्या है मेरा, एक्स की पावर एन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, आपका फार्मूला होगा बेटा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो बेटा देखिए ये फार्मूला बच्चे दिमाग में आ रहा है, सर ये कहाँ से आ गया अचानक, अभी तो ऐसा लिख रहे हैं तभी ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो ऑपरेटर है डी डी एक्स, ये इसकी वजह से हो रहा है। और ये सब बातें हम लोग जब फर्स्ट प्रिंसिपल जो अभी आपको बताया गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, उस फार्मूले से ये कैलकुलेट किया गया। मैं आपको भी बताऊंगा बट पहले लिमिट पढ़ाऊंगा। तो अभी आप फिलहाल डिफ्रेंसिएशन सीख लीजिए बेसिक, उसके बाद हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, फिर हम लोग उस कहाँ से आया कैसे ये फार्मूला आया बताया जाएगा आपको। ओके, तो आप एक फार्मूला में आपको आज इंट्रोड्यूस किया गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या बताया जा रहा है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। बहुत ध्यान से देखो कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर बेटा, तो कैसे लिखना कैसे है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स ऑफ, पहले डी डी एक्स लिखिए, किसका करना, वाई का। और वाई क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, एक्स की पावर फोर। तो बेटा वो एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन, फोर इंटू एक्स की पावर थ्री। देखिए आपका आंसर क्या लिख दिया आपने बेटा, फार्मूले में यही बताया गया एन, तो भाई जो पावर था ये एन हो गया फोर, एन देखिए सामने आ गया इंटू में, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन, तो फोर माइनस वन, तो फोर इंटू एक्स की पावर क्या हो गया बेटा, थ्री। डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया आपका फोर इंटू एक्स की पावर थ्री। ओके, क्लियर, फार्मूला याद हो गया बेटा सभी को। चलिए अब देखिए, आप देखिए आगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट। तो पहले मैं आपको फार्मूले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जो बेसिक फार्मूले हैं, आप इन्हें नोट भी कर लें अपनी नोटबुक में। देखो बेटा, ऑनलाइन क्लास करने में फ़ायदा तभी है जब आप नोट्स बनाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बस वीडियो देख रहे हैं तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। जो जितनी बातें बताई जा रही कराई जा रही हैं उन्हें आप सीखें, देखें और लिखें, तब आपके दिमाग में बैठेंगी बातें, करके देखना होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसी पे एक दो बेसिक, जैसे मान लीजिए आ गया डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स।
बहुत ध्यान देखिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मेरा डी डी एक्स आप, रूट का मीन्स क्या होता है यार, एक्स की पावर 1/2। ओके, तो अब आपका क्या हो गया, एक्स की पावर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को सामने इंटू में ले आएंगे, इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, 1/2 माइनस वन, तो क्या आ गया भाई, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। तो बेटा ये क्या हो गया भाई, 1/2। अब ये हमारा एक्स की पावर 1/2 लिख सकूंगा, मीन्स ये 2√x। तो आप अपने माइंड में रखेंगे आज से क्या, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा भाई, 1/2√x। ओके, तो कितना आसान सी बात है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। देखो बेटा, आप सोच रहे हैं सर तो कह रहे सब याद कर लो, अरे भाई बेसिक फार्मूले आपने याद रखे, एक्स की पावर एन का फार्मूला आपको याद है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, उसके बिहाफ पे ये किया गया। बट ये ज़्यादा करके क्वेश्चंस में आता रहता है, इसलिए अगर मुझे डायरेक्टली माइंड में मेरे रहेगा तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2√x। आइए इसी बात पे फिर हम लोग एक और बेसिक देख लेते हैं, इसी फार्मूले का अप्लीकेशन। तो x की पावर मान लीजिए आ गया बेटा जी 1/x, y इज इक्वल टू आ गया एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1/x। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या हो गया भाई -1, y इज इक्वल टू, तो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, देखो डी डी एक्स ऑफ वाई, या फिर लिखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। देखो बेटा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अब सोच रहे सर ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो याद रखिए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो जानते हैं क्या लिखते हैं इसको, एफ डैश एक्स, क्या लिख देते हैं बेटा जी, एफ डैश एक्स। अब करना किसको बेटा, एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, देखो भाई मैं लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। बहुत ध्यान से समझो, बच्चों को जो कन्फ्यूज होता है उन्हें ये नहीं पता चलता कि कब डिफरेंशिएशन करना है, कब डी डी एक्स लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो बात ध्यान से, डी डी एक्स लगाया, एक्स की पावर, ये अब एक ऑपरेटर है, किसको डिफरेंशिएट करना भाई, एक्स की पावर -1 को। अब आफ्टर डिफरेंशिएशन, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तब आपको ये साइन जो आपका डी डी एक्स है ये नहीं अप्लाई करना है। जरा देखिए, अब मैं इसको लिखूंगा, ये भाई एक्स की पावर एन हो गया, तो -1 एक्स टू द पावर -1 नहीं होता, एन इंटू एक्स की पावर n-1। तो बेटा ये हो गया मेरे पास -1 बाई माइनस एक्स की पावर, ये हो गया -2, मीन्स ये हो गया मेरे पास -1/x²। तो मैं ये जान गया डी डी एक्स ऑफ 1/x, अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो मैं उसको जवाब दूंगा -1/x²। ओके, देखो मैंने आपको दो फार्मूले बता दिए यहाँ ध्यान से देखिए आप, मैंने आपको सबसे बेसिक बात जो बताई, एक्स की पावर एन, मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ भी नहीं समझना है इसमें, एक्स की पावर एन लिखा रहेगा, इसका डी डी एक्स मीन्स डिवाइड बाई डी एक्स, जो हो जाएगा बेटा एन इंटू एक्स टू द पावर n-1। पावर को सामने ले आना है, एक्स की पावर फिर n-1 कर देना है। तो देख लीजिए आप, एक्स की पावर -1 था, पावर आप सामने ले आए, और एक्स की पावर क्या कर दिया, -1 तो पहले से था, फिर एक -1 और कर दिया, तो क्या हो गया, एक्स की पावर -2 हो गया। क्लियर है, ओके। चलिए भाई, ये बात हमें उम्मीद है कि समझ में आ रही है, मैं और भी बात करता हूँ आपसे। चलिए भाई, अब बेटा मैं फार्मूला अब इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्रिक के देखिए डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बेटा याद कर लीजिए कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो क्या होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है बेटा, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कौन रह गया भाई लास्ट, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स तो क्या हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, चलिए भाई इतना आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक का हो गया, और आगे देखते हैं फंक्शन। y इज इक्वल टू बेटा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, तो मीन्स डी डी एक्स आप फॉर्मूले याद करेंगे आप, मैं लिख देता हूँ यार, 1 मिनट सॉरी, मैं लिख देता हूँ, इधर देखो ये मैं टेबल बना देता हूँ, एफ एक्स हो गया, इस साइड हमने उसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, एफ डैश एक्स बोलो या फिर बेटा डी वाई बाई डी एक्स बोलो, ठीक है। ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ई टू द पावर एक्स हो गया, बहुत बढ़िया फंक्शन है भाई, ई की पावर एक्स है उसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, मतलब इससे बढ़िया कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, सेम टू सेम। ओके, अब बेटा जी यहां से प्रॉब्लम थोड़ी सी देखिए आगे, ए की पावर एक्स हो गया, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, अब बच्चे कहते हैं यार ए की पावर ए क्या है, ए बेटा जी एक कांस्टेंट है, जैसे 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, मतलब ए मीन्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब रही बात ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, जो आपको लॉगरिथमिक सीरीज में पढ़ाया गया था बेस ई, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा ई की जो वैल्यू होती है, इसेंट्रिसिटी नहीं, इसेंट्रिसिटी नहीं समझना भाई, इसेंट्रिसिटी नहीं है ये जो है बेटा एक्सपोनेंशियल है, आपका वैल्यू है इसकी, और इसकी जो वैल्यू होती है जो आपको माइंड में रखना है, 2 to 3, 2 और 3 के बीच में लाई करती है ई की वैल्यू। ओके, अच्छा, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का बेटा होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बेस ए टू द पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई। ओके, अब आते हैं बेटा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो लॉग एक्स बेस ई है, ध्यान देना लॉग एक्स बेस ई है, तो 1/x हो जाता है, लॉग ऑफ एक्स बेस ए है बेटा अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x लॉग ऑफ ए बेस ई, क्लियर, एक्सपोनेंशियल हो गया भाई। ओके, और आगे बढ़ जाता हूँ, मैं फार्मूला लिखा देता हूँ आपको एक साथ, फिर उसके बाद इनवर्स, तो इनवर्स अभी आप रहने दीजिए, या फिर फार्मूले देख लो यार सब लोग, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करना हो, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा 1/√1 - x²। ओके, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस करके हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अगर आ गया तो -1/1/1 - x²। टेन इनवर्स एक्स बेटा आ गया अगर, टेन इनवर्स एक्स, तो इसका होता है बेटा 1/1 + x²। ओके, टेन इनवर्स एक्स का क्या हो गया 1/1 + x²। तो यहीं पर कॉट इनवर्स एक्स का भी देख लीजिए भाई साहब, तो -1/1 + x²। सेम वे आगे बढ़िएगा, नोट कर लिया, देख लीजिए e की पावर एक्स, e की पावर एक्स, e की पावर एक्स, e की पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई, लॉग एक्स बेस ई है तो 1/x, लॉग एक्स बेस है मतलब 2 3 4 5, तो बेटा 1/x लॉग ऑफ ए बेस ई। ओके, और देखते हैं हम लोग फार्मूले, इनवर्स के हो गए, ज़्यादा फार्मूले नहीं है। उसके बाद बेटा आपका हो गया सेक इनवर्स एक्स, किसका फार्मूला बता रहा हूँ बेटा मैं, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x√x²-1। कोसेक इनवर्स एक्स तो 1/x√x²-1, समझ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये बेटा बेसिक फार्मूले हो गए। आइए अब मैं आपको इंटीग्रेशन करना दिखाता है, सॉरी डिफरेंशिएशन करना सिखाता हूं। चलिए, अब बेटा देखिए क्वेश्चन में एक लिख रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू x + 1/x। ओके, ठीक है बेटा, तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, तो इसको जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे भाई डी डी एक्स आप अप्लाई करेंगे, डी डी एक्स, और ये ऑपरेटर है डी डी एक्स,
किसका करने जा रहा हूँ डी डी एक्स, वाई का। तो सेम डी डी एक्स इन ब्रैकेट लिखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स। ओके, फिर क्या हुआ भाई, डी डी एक्स, तो भी आप देखो एक्स लिख सकते हो, वन बाई एक्स को आप एक्स की पावर माइनस वन लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरा डी डी एक्स ऑफ ये एक्स हो गया, और इधर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन हो गया। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स की पावर क्या है यहाँ पर, वन है, बोलो बोलो है ना, एक्स की पावर वन हो गया, तो एक्स की पावर वन हो गया तो वन तो सामने आ जाएगा, ठीक है, वन लिख दिया भाई। ओके, इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, ठीक है, प्लस, अब यहाँ देखिए माइनस वन सामने ले आए तो एक्स की पावर माइनस वन माइनस टू हो गया। तो बेटा एक्स की पावर देखो ये वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या हो गई, वन, मैंने टोटल ये वन आ गया, और ये देखिए माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया भाई, एक्स प्लस वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ओके। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आई बात ये। और आइए देखिए, बच्चे रूट से बहुत डरते हैं भाई, आप देखिए, अब रूट से आप नहीं डरेंगे। ये मान लीजिए फोर्थ रूट दिया गया बेटा, फोर्थ रूट, और इधर लिखा गया एक्स, अज्यूम दैट एक्स लिखा हुआ है, या फिर एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अब बोला जरा इसका डिफरेंशिएशन करिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आप, एक्स क्यूब होल टू द पावर वन बाई फोर, एक्स क्यूब होल टू द पावर वन बाई फोर, देख पा रहे हैं सब लोग। तो बेटा ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर थ्री बाई फोर हो गया। देखो बेटा ये जो यहाँ लिखा होता है ना, जैसे रूट रहता है तो टू लिखा नहीं जाता है, सो नहीं किया होता है, बट सो नहीं किया जाता। अब यहाँ फोर लिखा तो होल पावर वन बाई फोर, थ्री लिखा तो वन बाई थ्री, फाइव लिखा वन बाई फाइव, तो यहाँ अंदर एक्स क्यूब लिखा तो एक्स क्यूब लिखा आपने, और फिर जानते हो एक्स की पावर एम, होल पावर एन, तो एम एन हो जाता है ये, तो आपके पास आ गया वाई इज इक्वल टू दिस। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, अभी नहीं पहले से डी डी एक्स लगा लिया, बच्चे क्या करते हैं पहले से लगा लेते हैं, नहीं अभी आप सिंप्लीफाई कर रहे थे, अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर थ्री बाई फोर। ओके, अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो पावर सामने आ गया भाई, थ्री बाई फोर इंटू एक्स टू दावर थ्री बाई फोर माइनस वन। ओके, तो बेटा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आप, थ्री बाई फोर एक्स टू दावर थ्री बाई फोर माइनस वन, थ्री माइनस फोर बाई फोर, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, फोर एलसीएम ले लिया, थ्री माइनस फोर बाई फोर, थ्री बाई फोर एक्स की पावर कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई फोर। क्लियर, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, थ्री बाई फोर एक्स की पावर माइनस वन बाई फोर आ गया। ओके, ठीक है, बाकी अब इसे ला करके वन बाई एक्स की पावर वन बाई फोर लिख सकते हैं, या फिर बहुत बच्चे अच्छे होते हैं तो, अच्छे क्या मतलब समझदार प्राणी थोड़े से, तो बेटा ये एक्स यहाँ पर लिख दिया फोर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ओके, अब यहाँ देखिए आप, इसे नोट कीजिए, समझ ही लीजिए भाई। चलो बेटा मैं आगे आगे बात करता हूँ आपसे। अब मैं आपको बताता हूँ, कई फंक्शन जब एक साथ लिखे होंगे, देखो बेटा y इज इक्वल टू थ्री, अब यहाँ पर देखो मैं पहले प्रॉपर्टी बता दूँ, जैसे बेटा कभी ऐसे लिख के आ जाए, y इज इक्वल टू थ्री एफ एक्स प्लस माइनस, ध्यान रखना सिर्फ प्लस माइनस फोर, या थ्री के प्लेस पे के वन कर लीजिए आप, कोई कांस्टेंट है यार, ठीक है, ये के टू कर लिया, जी ऑफ एक्स हो गया। ओके, मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ ना के वन के टू, कि बच्चों डर लगता है यार क्या आ गया, के वन आ गया, के टू आ गया, जी भी है एफ भी है, ठीक, नहीं कोई बात नहीं, जस्ट कांस्टेंट है ये, और ये दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, मीन्स ये अगर ई की पावर एक्स है तो पता चला ये साइन एक्स है, ये टेन एक्स है तो ये कॉट एक्स है, समथिंग, मतलब फंक्शन है ये आपके अलग अलग,
तो ऐसी सिचुएशन में डिफरेंशिएशन जब करना होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, ओके, तो आपने डी डी एक्स अप्लाई किया, पहले देखो ऐसे लिखा आपने एक बार, के वन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के टू जी ऑफ एक्स, ओके। अब आप इसे सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे डी डी एक्स को, डी डी एक्स के वन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ के टू जी ऑफ एक्स, ओके। अब बेटा जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, वो इंटीग्रेशन साइन, डिफरेंशिएशन साइन के जो है ऑपरेटर के आउटसाइड ले आएंगे आप, के वन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस के टू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। अब इन्हें आप लिख देंगे के वन एफ डैश एक्स हो गया भाई, प्लस माइनस के टू जी डैश एक्स, ओके, डिफरेंशिएट कर दिया आपने। नोट कीजिए, आगे देखिए आप। अब मैं एक एग्जांपल इसी पे समझाता हूं आपको, कई सारे फंक्शन एक साथ लिखे हुए। अब क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू, मान लो बेटा 3e⁻x माइनस 5 sin x प्लस 2 tan x, अज्यूम दैट, प्लस 6। तो बेटा देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, दिमाग में रखिए। कैसे होगा वो भी मैं समझा देता हूँ। कांस्टेंट, तो जैसे मान लीजिए 5 लिखा हुआ, तो x की पावर जीरो यहाँ पर लिखा, समझ सकते हैं आप भाई, 5 × 1, और 1 को लिख सकते हैं x की पावर जीरो। तो क्या होने वाला जरा देखिए आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू 5, और यहाँ पर देखिए अब जीरो आप लिखे हो ना, तो यहाँ सामने ले आएंगे ना, मैं इस जीरो को नहीं बोला मैंने, एन इंटीजर ले आया, एक्स की पावर जीरो माइनस वन, तो माइनस वन हो गया। यार भाई अब जीरो किसी में भी मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो अब आप याद रखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जब भी आपको कांस्टेंट मिले, जैसे 100 का डिफरेंशिएशन, 5 का, सी का, ठीक है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होना, जीरो। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, ओके। चलिए भाई, अब बेटा देखो, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ देखिए क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 3 × e⁻x माइनस, पहले देखो मैंने लिखा डी डी एक्स, फिर अलग अलग कर दे रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ 5 × sin x प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 × tan x प्लस डी डी एक्स ऑफ 6। अब बताइएगा, यहाँ तो 3, देखो बेटा 3 कांस्टेंट है, बट ये वेरिएबल के साथ इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए आपको इसको नहीं जीरो लिख देना है, ये आपको सिंपली बाहर ले आएंगे आप ऑपरेटर के, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होगा भाई, माइनस 5 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर बेटा ये प्लस 2 देखो बाहर, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और ये देखो कांस्टेंट टर्म था 6, तो जीरो लिख दिया मैंने। अब इधर देखिए, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स 3 × ई टू द पावर एक्स माइनस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ओके। अब प्लस 2 tan x का डिफरेंशिएशन बेटा सेक स्क्वायर एक्स, ओके। इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसके आगे जो और दो फंक्शन है मैं उन्हें बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है, मैं उन्हें बताता हूँ। ओके, बाय, फिर मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। चलो बेटा, ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन क्लास का ये सेकेंड लेक्चर है बेटा आपका। आज हम डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल को सीखेंगे, ठीक है। कि जब अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर प्लस माइनस में फंक्शन लिखा हुआ है तो आपका डी डी एक्स जो होता है आपका सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है, तो आप देखिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। देखो बेटा, y इज इक्वल टू, देर आर टू फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट में, भाई बहुत ध्यान से सुनना बेटा,
तो मैं इसे जब डिफरेंशिएट करूंगा ना डी डी एक्स ऑफ वाई, तो आपने क्या किया, पहले किसी एक फंक्शन, तो पहला दूसरा कुछ नहीं, मतलब किसी को भी लिखता बस समझ सकते हैं आप, किसी एक फंक्शन को पहले लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन लिख लिया इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, ध्यान रखिएगा प्लस का साइन आया, फिर जब जी सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर है, कोई समस्या नहीं बेटा, देख रहे हैं, पहले एक फंक्शन को लिखते हैं, उसके दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस, अब दूसरे वाले को लिखोगे इंटू में सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करोगे। चलो कहोगे सब क्या बता रहे हो, तो चलो देखो फॉर्मूला पहले देख लीजिए आप। ओके, और एक क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं हम आपको। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब लिखा हुआ बेटा, अज्यूम दैट, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा देखो इधर, तो पहले हमने ई टू द पावर एक्स को लिख लिया, और डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे लिखना है बेटा। ये नहीं डायरेक्ट कर दे, देखो जो एकेडमिक में मतलब 11th 12th में बोर्ड लेवल पे क्या होता है कि आप बहुत से बड़े बच्चों को बहुत बढ़िया आता है, तो वो डायरेक्ट कर देते हैं, तो उनको मार्क्स नहीं मिलते। तो आप याद रखिए स्टेप, जितना आप स्टेप शो करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। ई टू द पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब लिखूंगा इंटू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ओके, तो ई टू द पावर एक्स तो हो गया भाई, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया बेटा, प्लस एक्स क्यूब लिखा, ई टू द पावर एक्स हो गया। क्लियर, और एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। चलो बच्चे मान लो जो 3 फंक्शन आपके हैं इनटू में, तब कैसे करोगे उसको भी सुन लीजिए आप, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, देर आर 3 फंक्शन इन मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या करना है देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो पहले एक को कर लो भाई, फर्स्ट फंक्शन को लिख लीजिए सिंपली, दो पहले पहले स्टार्टिंग में दो को लिख लिया भाई, जी एक्स को भी लिख लिया, और एच एक्स को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, एच डैश एक्स हो गया। अब क्या करिए आप, एफ एक्स लिखिए, सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दिए जी डैश एक्स, एच एक्स को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, उसके बाद प्लस, अब क्या करना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। कहने का मतलब ये है कि एक बार में एक को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाकी दो को सेम वैसे लिखिए, ज्यों का त्यों लिखिए, प्लस। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स। ओके, देर आर 3 फंक्शन, ई टू द पावर एक्स की पावर 5, साइन एक्स। तो देखो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है भाई, तो ई टू द पावर एक्स, सीक्वेंस में चलिए ताकि आप भूल ना जाए, ई टू द पावर एक्स की पावर 5 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अब बताइए जरा, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 और इधर साइन एक्स प्लस, अब क्या करूंगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है बेटा, ई की पावर एक्स, एक्स टू द पावर 5 इनको अलग से, और साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स की पावर 5, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यहां बेटा देखो, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस,
ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हो गया, एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स। क्लियर? तो हमें मालूम है कि अब आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं डिवीजन फार्मूला आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए भाई देखिए डिवीजन फार्मूला। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मैंने जो जिस तरीके से याद कर रखा है, देखिए बेटा, y इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक, तो डी डी एक्स जब आप करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके बेटा, पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर लिखा, डिफरेंशिएशन किससे याद किया, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए भाई फार्मूला आपने लर्न कर लिया। एक दो क्वेश्चन देखिए आप। मेरा क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू, अभी देखो भाई मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, इसके बाद के जो लेक्चर होंगे, अब सेकंड के बाद जो थर्ड लेक्चर हमारा होगा उसमें क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज किया जाएगा। ये सीखने के लिए था, मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए। देखिए बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर लिख लेना है, लो भाई लिख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस, अब क्या करना भाई, साइन एक्स को सिंपली लिख लीजिए, डी डी एक्स के जी एफ किसका, एक्स क्यूब का, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब बेटा एक्स क्यूब हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, होल डिवाइड बाई एक्स की पावर 6 हो गया। क्लियर है? चलिए बाकी मैं और भी बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें आप।